हेलो एवरीवन। तो जो मैंने अभी स्कार्फ बनाया है ग्रैनी स्क्वायर वाला, उसके लिए बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि उसका ट्यूटोरियल शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि उसके ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाने हैं। चलो, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस मैजिक रिंग के अंदर से मैं 2 चेन बनाऊंगी, एक और ये 2। इसी मैजिक रिंग में मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे। देखिए, ये था जो मैंने 2 चेन बनाई थी और ये है एक डबल क्रोशे। इसी में मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये टोटल हो गए 3 डबल क्रोशे के बराबर हो गए। फर्स्ट मैंने 2 चेन बनाई थी, देखिए, और ये 2 डबल क्रोशे। अब मैं करूँगी 2 चेन, 1 2, 2 चेन के बाद फिर से एक डबल क्रोशे इसी मैजिक रिंग में, और ये 2 डबल क्रोशे। ये देखिए, 2 हो गए, एक और करेंगे, 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये हुए 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ऐसे करके मुझे 4 बनाने हैं टोटल। ये देखिए, 1 2 3 4, 4 हो गए। मैं इसको खींच दूंगी और टाइट कर दूंगी अच्छे से धागे को। अब मैं बनाऊंगी 2 चेन, और इसे जहाँ मैंने ये 2 चेन्स बनाई थी, इसमें सबसे ऊपर वाले इसमें मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने किया, इसमें स्लिप स्टिच। ये हो गया, 4 छेद बन गए। अब इन 4 होल्स में से फर्स्ट में ही मैं स्टार्ट करूंगी बनाना। तो पहले मैं क्या करूंगी, 1 2 और 3, एक डबल क्रोशे पहले होल में से, ये दूसरा डबल क्रोशे इसी होल में से। तो ये 3 डबल क्रोशे के बराबर। अब हमें क्या करना है, मैं फिर से चेन लूंगी, सॉरी थ्रेड लूंगी, और ये एक डबल क्रोशे नेक्स्ट होल में, एक और डबल क्रोशे इसी होल में, 2 हो गए, तीसरा डबल क्रोशे इसी होल में। देखिए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। तो मैं क्या करूंगी, इस पे अब 2 चेन बनाऊंगी और दोबारा से मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी 3 इसी सेम होल में, 1 2, ये 3। ये देखिए, ये आ गए यहाँ से टर्न इस तरह से। ऐसे ही मैं सब में करूंगी। तो इसको अब मैं कंप्लीट करूंगी। ये मैंने एक डबल क्रोशे बनाया, 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ से जो सेकंड, मतलब वैसे थर्ड है ये, तो मतलब जो टॉप वाला होगा, इस पर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। और एक चेन करके मैं इस धागे को टाइट कर दूंगी। अब ये मैंने बना लिया है फर्स्ट स्टेप। अब हम इसमें अपना लेवेंडर कलर जो है ये ऐड करेंगे। किसी भी स्टेप से कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कौन से होल से आपको करना है, जिस मर्जी से कर सकते हैं, किसी भी बीच में स्पेस से कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चेन बनाई। देखिए, इसमें आपको अपना खुद का तरीका है। आप चाहें तो इस धागे की यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से ऐड करती हूँ। और जब मैं नेक्स्ट डबल क्रोशेस बनाऊंगी तो ये इसके नीचे दब जाएगा, हाइड हो जाएगा अच्छे तरीके से। एक चेन बनाई, ये 2 चेन बनाई और 3, मतलब फर्स्ट चेन को तो आप एक तरह से जो मान लीजिए कि मैंने कलर ज्वाइन किया वो गांठ मान लीजिए सिर्फ, तो एक तरह से मैंने 2 चेन बनाई ऊपर। और ये मैंने एक डबल क्रोशे बनाया। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सीधी सीधी एक बात कीजिए, धागे की यहाँ पे गांठ लगा लीजिए फर्स्ट स्टेप पे, और फिर 2 चेन ही बनाइएगा सिंपल, एक डबल क्रोशे के बराबर। अब ये मैंने एक चेन बनाई, सॉरी एक डबल क्रोशे बनाया, और ये एक और डबल क्रोशे बनाया। तो टोटल एक तरह से मेरे लिए ये 3 डबल क्रोशेस हो गए। ओके, तो नेक्स्ट में चलेंगे, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। जो नेक्स्ट स्पेस मुझे दिख रहा है, देखिए इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसमें भी मैं 3 डबल क्रोशेस बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। ये देखिए, अब ऐसे ही इसमें भी 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दूंगी कि सिंगल क्रोशेस कैसे बनते हैं, डबल क्रोशे कैसे बनते हैं, ट्रिपल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सब समझा दूंगी। तो अभी मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आपको क्रोशे अच्छे से चलाना आता है। मैं आपको सिर्फ ये पैटर्न समझा रही हूँ अभी कि बनेगा कैसे। तो ये 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। अब मुझे टर्न करना है अपने काम को, तो एक तरह से मैं ये 2 चेन बनाऊंगी और इसी स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशेस बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया, ठीक है। अब वही काम करना मुझे, इसमें 3 डबल क्रोशेस हो चुके हैं, जो बाकी के 3 हैं वो मैं अब बनाऊंगी। ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशेस हो गए। ये मैंने बनाई 2 चेन, और ये फर्स्ट वाली चेन जो इसमें होगी सबसे ऊपर टॉप वाली, इसमें मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। अब मैंने यहीं पे जॉइंट आया, तो मेरे को तो नेक्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा फिलहाल। जब मैं कलर दूसरा अटैच करूंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी मिड में से अटैच करेंगे वो हम। ये मैंने वही काम किया, 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशे बनाया और एक और डबल क्रोशे सेम स्पेस में। तो ये मेरी एक तरह से क्या बन गया, 3 डबल क्रोशे। बाद ये जो 2 स्पेसेस मुझे दिख रहे हैं, कॉर्नर वाले को छोड़िए, बीच के जो 2 स्पेस दिख रहे हैं, इनमें मैं क्या करूंगी, दोनों में 3 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। अब ये कॉर्नर वाले स्पेस में भी 1 2 और ये 3, ठीक है। 2 चेन,
इसमें 3 डबल क्रोशेस। क्रोशे में कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है, बट पेशेंस बहुत चाहिए। मतलब आपको एक ही काम रिपीट 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 बहुत टाइम तक करना है। तो जो लोगों को कुछ चेंज चाहिए हमेशा, कि मुझे कुछ नया चाहिए, तो उनके लिए क्रोशे थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हमें एक ही पैटर्न रिपीट 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 करना है। और मुझे अभी इस तरह के कम से कम 10 या 12 बनाने हैं। अभी तो स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप मैं कर रही हूँ, थर्ड स्टेप भी करूंगी। तो मुझे कम से कम 10 से 12 ये बनाने हैं। तो मेरा को सेम पैटर्न बार 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 यही चलने वाला है। तो इसलिए मुझे, जिन्हें भी क्रोशे करना है, जो भी क्रोशे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें पेशेंस। पेशेंस तो आपको चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों को बनने में। एकदम से नहीं बनेगी। जैसा वीडियो में दिखता है कि ये हुआ, वो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो दिखा देते हैं आपको, 2-3 मिनट में की चीज़ बन गई, ऐसे नहीं बनती है। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं उनमें। मैं अभी आपको सिर्फ एक ग्रैनी स्क्वायर बना के दिखा रही हूँ। अभी देखिए, मुझे ऐसे 10 से 12 बनाने हैं, फिर उनको जॉइन भी करना है, उनका बॉर्डर्स बनाना है, टैसल्स अटैच करने हैं। तो कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं उस काम में। हाँ, अगर आपको और कोई काम नहीं है, घर में खाना वाना नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है, तो आप 1 दिन में 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। पूरी शिद्दत से काम करो दिन रात, तो हो जाएगा, 1 दिन में भी बन जाता है बनने को। बट वही बात है, मुझे घर के काम भी देखने हैं, अपनी हेल्थ भी देखनी है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। मेरी आर्म में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, थोड़ी पेन रहता है। डॉक्टर ने बल्कि मुझे बिल्कुल अवॉइड करने को बोला था कि मुझे क्रोशे नहीं करना है, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में छोटा थोड़ा ब्रेक ले लूँ। देखिए, ये बनना शुरू हो गया ना पैटर्न। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने ये इतना बना लिया। लास्ट वाले होल पे आ गई हूँ मैं, कॉर्नर वाले पे। एक क्रोशे, 2 क्रोशे, ये 3 क्रोशे। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करने के लिए 2 चेन, और जो टॉप मोस्ट चेन है, टॉप मोस्ट चेन के अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी, और चेन 1 धागे को अच्छे से खींच देंगे, कट कर देंगे। अभी देखिए, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, ये थ्रेड जो है, ये हर स्टेप पे थ्रेड बचते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला मैंने क्या किया है, व्हाइट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, जहाँ मैंने जॉइन किया वो आपको नहीं दिख रहा ना। तो मैं यही करती हूँ कि मैं इस थ्रेड को जब नेक्स्ट कलर अटैच करती हूँ, उसके अंदर ही हाइड कर देती हूँ। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे। बट ये वाला जो थ्रेड है, ये मुझे लास्ट में करना पड़ेगा, बाद में जब हम बन जाता है। ये वाला काम भी बहुत जरूरी होता है, जब हम चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद जो थ्रेड बच जाते हैं, इन सबको भी हमें हाइड करना होता है। तो ये भी प्रॉपर टाइम लेते हैं, कोई भी चीज़ बनेगा तो फिनिशिंग का काम करना पड़ता है, हमें इन सबको हाइड करना होता है। तो ये वाला तो मैं साथ साथ हाइड करती चलती हूँ मोस्टली, कई बार अगर ज़्यादा लंबा होता है तो वो बच जाता है। और ये जो बचा धागा, इसे भी हम हाइड करेंगे लास्ट में, इनके अंदर अंदर से बीच में से ले जाके इनको हम हाइड कर देंगे। तो ये हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल ये देखिए, आपके ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें थर्ड कलर अटैच। अब के बारे में बीच में से करूँगी, कॉर्नर से नहीं करूँगी, ताकि आपको पता चले कि कोई खास फर्क नहीं है दोनों चीज़ों में। जरूरी नहीं आपको यहीं से अटैच करना है, आप कहीं से भी अटैच कर सकते हो, आपको तो राउंड कंप्लीट करना है मतलब बस। ठीक है, ये मैं ले आई हूँ अपना नेक्स्ट कलर। अब हम इसको अटैच करेंगे, यहाँ से करते हैं आप इस पर अटैच। तो सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोगों को मैं सिंपल तरीका एक और बताऊँ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे इसकी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए वैसे गांठ वाला सिस्टम सही है, क्योंकि आप उस धागे को बार बार नहीं छुपा पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में क्रोशे करते हैं, हमसे धागा बार बार निकलता है, क्रोशे से बार बार निकलता है, छूट जाता है। तो उस टाइम पे आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इस धागे में और इस धागे में, और आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप सबसे पहले ऐसे ही कीजिए, एक गांठ लगा ली। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे निकाला और एक चेन बना ली। ठीक है, तो ये धागा पीछे आ गया है यहाँ पे, देखिए। और ये मैंने एक चेन बनाई, और मैं ये बनाऊंगी 2 चेन। ये एक डबल क्रोशे का काम करेगी। कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो ये मैंने 3 डबल क्रोशे बन के मेरे। तो अब मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से, सेम पैटर्न से, 3 डबल क्रोशेस, और कॉर्नर्स पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेस। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया। ये देखिए, लास्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जैसे ये भी थ्रेड बचा हुआ है, इस थ्रेड को कवर करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। मुझे जिस एरिया में बनाने हैं डबल क्रोशेस, उस एरिया के ऊपर मैं इसको रखूँगी इस तरह से। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी। मुझे इसको भी इसके साथ ही पकड़ के रखना, ताकि जब भी मैं डबल क्रोशे बनाऊँ तो ये इसके पीछे कवर हो जाए। ये मैंने एक डबल क्रोशे बनाया, 2 डबल क्रोशे बनाए, ये 3। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस तरह से ही करना है, 2 चेन कि इस तरह से करना है। कोई बात नहीं, थ्रेड को हम बाद में भी छुपा सकते हैं, हम इसे नीडल से इनमें पीछे यहाँ पे कवर कर देंगे, सॉरी इसमें हाइड कर देंगे, इट्स ओके, हो जाएगा। बट मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो ये मैंने 2 चेन बनाई, और इसमें दोबारा से मैं 3 डबल क्रोशेस बना दूँगी, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और सिंपली मैं अब इसको कुछ नहीं करना, मुझे इसको इससे ज्वाइन कर देना बस। तो सबसे ऊपर वाली जो चेन होगी फर्स्ट, उस पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाऊंगी और धागे को टाइट करके यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने बाकी सब कलर की 2-2 लेयर बनाई है, इसकी एक क्यों बनाई है। ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी, तब बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलूंगी, जब मेरे पास ये 10 से 12 ऐसे ग्रैनी स्क्वायर्स बन जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में, बाय बाय।